आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और आज मैं डल लेक के बीचों बीच शिकारा में मौजूद हूं और मेरे साथ एक ऐसी लेडी हैं जिनकी मिसाल जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि इंडिया में अक्रॉस द कंट्री सारे बच्चों को दी जाती है। वजह यह है क्योंकि शी इज द फर्स्ट लेडी जो इंडिया को रिप्रेजेंट करी है पेरिस ओलंपिक्स में, बिकॉज शी हैज बीन सिलेक्टेड एज द जूरी मेंबर फॉर पेरिस ओलंपिक्स। सो वी हैव विद अस बिल्किस। थैंक यू सो मच बिल्किस फॉर योर टाइम। एंड सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप पहली विमेन है इंडिया से और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी आप पेरिस में, जो ओलंपिक वहाँ पे हो रहा है अभी नेक्स्ट मंथ। तो जब आपको ये पता चला कि आपका सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे एज जूरी मेंबर, कैसी फीलिंग थी? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आज आप यहाँ पर आ रहे हैं। डल झील, वही डल झील जहाँ से बिल्किस मीर का 1998 में सफ़र स्टार्ट हुआ। और ये कह सकते हैं कि डल झील इज़ लाइफ लाइन फॉर मी। ये डल झील नहीं होता तो शायद ये जो पेरिस वाला सफ़र हमने आज जो मुकम्मल किया, सो यही से स्टार्ट हुई। और इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। एक ख्वाब देखा था, एक हर एक एथलीट का ख्वाब होता है कि अल्टीमेट जो है एक एथलीट के करियर में होता, दैट इज़ ओलंपिक। अल्हम्दुलिल्लाह ये 28 इयर्स की मेहनत है। आज इंडिया ओलंपिक में जूरी मेंबर रहेगा और ये मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे यूटी के लिए और मेरे मुल्क के लिए फ़ख्र की बात है कि ये बिल्किस मीर नहीं पहुंची है आज पेरिस ओलंपिक्स में। ये मेरी कंट्री, मेरी यूटी, और मैं वहाँ पर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूँगी। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है एज फार एज अगर वाटर स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो अभी जो बच्चे हैं उनके लिए आई थिंक ये एक नया एज अ स्पोर्ट इमर्ज हुआ है, बट देन आपने अपनी पूरी लाइफ इसी को डेडिकेट की है। तो थोड़ा बहुत मुझे बोले, स्टार्ट कैसे किया, फिर कैसे आपने इसको एज अ करियर चूज किया? जैसे मैंने पहले जिक्र किया, 1998 में इस सफ़र का आगाज़ हुआ, इसी डल झील से हुआ। तब स्पोर्ट्स का नामो निशान नहीं होता था, तो वाटर स्पोर्ट्स की तो बात नहीं थी। और तब स्पोर्ट्स को दरबदरी की नज़रिए से देखते थे, क्योंकि हर एक फील्ड में जाने के लिए आपके पास रोल मॉडल होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास तब कोई रोल मॉडल नहीं था कि मैं सोसाइटी को बोलूं कि मैं ये करना चाहती हूँ, ये बनना चाहती हूँ। एक चैलेंजिंग सफ़र था, स्ट्रगल बहुत था, सेटबैक्स बहुत आए, फेलियर्स आए, बट आई नेवर गिव अप, क्योंकि मुझे यही था कि अगर मैं हार गई तो मेरे आने वाली पीढ़ी जो इस वाटर स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करेंगे वो उन सब की हार होगी। और मैंने 12 नेशनल्स में अपने यूटी को रिप्रेजेंट किया। मैंने हमेशा कोशिश की मैं जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करूं। मेरे प्लेइंग कैरियर में बहुत सारे स्टेट्स ने मुझे बहुत सारे ऑफर्स दिए कि आप हमें रिप्रेजेंट करो, बट कोशिश हमेशा यही रही कि जम्मू कश्मीर का वाटर स्पोर्ट्स वर्ल्ड मैप पे लाए। अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक कामयाब हुए। और जो मेरा ख्वाब था और मेरे माँ बाप का ख्वाब था, मेरे वेल विशर्स का ख्वाब था कि बिल्किस ओलंपिक्स तक पहुँचे, फाइनली वो घड़ी आई और आज हम ओलंपिक्स तक ये सफ़र एक कश्मीरी लड़की के लिए इतना आसान नहीं था, यहाँ से निकलकर फिर पेरिस ओलंपिक तक पहुँचना। तो ये एक प्रोफेशनल प्लानिंग और मेरे वेल विशर्स, मेरे सब सपोर्टर्स को ये सारा क्रेडिट जाता है। जी, अभी देखिए आपने कई कंट्रीज ट्रैवल किया है, आपने जगह जगह वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है। अब अगर कश्मीर की बात करें तो वाटर टूरिज्म की अगर बात करें कि अगर स्पोर्ट्स यहाँ पे लॉन्च किया जाता है बड़े पैमाने पे तो कितना पोटेंशियल है उसका? We people are blessed with such a wonderful water friends. मैं लगभग 28 कंट्रीज़ में जा चुकी हूँ, चाहे वो यूरोप हो, एशिया हो, अफ्रीका हो। बट ये जो वाटर फ्रंट्स आप देख रहे हो, ये आइडियल वाटर फ्रंट्स है वाटर स्पोर्ट्स को होल्ड करने के लिए, चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स हो। तो अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है, बट वी रिक्वायर अ प्रोफेशनल प्लानिंग। लाइक हमें ऐसा सेटअप हमारा बन चुका है, बट हमारे और भी वाटर फ्रंट्स है जहां हम कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर लीड कर सकता है, ये मेरा मानना है। 2 स्पोर्ट्स में बहुत आगे जा सकते हैं जहां आप ओलंपिक लेवल तक सोच। वन इज वाटर स्पोर्ट्स, वन इज विंटर स्पोर्ट्स। ये आपके पास नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर है।
यहाँ बच्चों में वो पोटेंशियल है। अगर साइंटिफिकली हम देखेंगे हाई ऑल्टीट्यूड का बहुत फर्क पड़ता है यहाँ ट्रेनिंग करने में। तो मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट प्लेस वेयर वी कैन होल्ड नॉट ओनली नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स। हाँ, अभी जब डल लेक की हम बात करते हैं, ऑफ कोर्स मतलब कई चीजें जो इस पे डिपेंड है, चाहे स्पोर्ट्स हो, टूरिज्म हो, लोगों का लाइवलीहुड है, सब इस पे डिपेंड है। तो अब आपने एक हिसाब से अपनी पूरी जिंदगी डेडिकेट की है डल लेक को, या पानी को कह सकते हैं यहाँ पे। तो क्लीनलीनेस की मैं बात करूंगी, मतलब पोल्यूशन लेवल को अगर देखिए, जब आपने स्टार्ट किया तब कैसी कंडीशन थी और अब आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? देखो, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जहां तक ताल्लुक है, उससे लेक हमेशा लाइव रहेगी। बिकॉज व्हेन यू हैव अ मोर एंड मोर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ऑफ कोर्स अभी पोल्यूशन लेवल बढ़ चुका है, हमें ध्यान देना चाहिए। बिकॉज गवर्नमेंट तो बड़े बड़े स्टेप ले रहे हैं, बट इट इज वी एज अ कॉमन पीपल, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो हम सबको पहल करनी चाहिए कि डल झील जो पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज हो या अब वाटर स्पोर्ट्स का हब बनने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि हमारी भी जिम्मेदारी रह रही है कि हम इस झील को बचाए। खुदा ना करे कि वक्त ऐसा है कि डल झील किताबों में रहे। वो स्टेप आने से पहले हमें जागना चाहिए और देखना चाहिए कि एज अ इंडिविजुअल मैं क्या कर छोटे छोटे स्टेप लेने से ही हम बड़ा कुछ कर सकते हैं। ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो जो डल में रहते हैं या डल में जो मैं वाटर स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हूँ। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करें जो पोल्यूशन ना हो। क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स से लेक जिंदा, मैंने जैसे पहले ही बोला, लेक में बहुत ज्यादा फायदा है। क्योंकि व्हेन यू पाइडल तो आपका पानी का मूवमेंट होता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करनी चाहिए। हाँ, सिर्फ ये है कि जो मोटराइज चीजें हम चलाते हैं, लाइक मोटर बोट्स एंड ऑल दैट, उनको रोककर लाइक सोलर लाइट्स में मैं फतेह सागर लेक गई थी, जो भी वहां मोटर्स चलते थे वो सोलर लाइट पे चलते थे। तो पोल्यूशन का बहुत कम चांसेस है। तो मुझे लगता है उस चीज पे हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अभी अगर छोटे बच्चों की बात करें जो है थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड वाटर स्पोर्ट्स में, तो आपके पास आते हैं, तो कैसा एंथुसिज्म रहता है उनका? मैम, ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसने सबसे ज्यादा मेडल्स दिए हैं। अगर आप पिछले 3 सालों से इसका रिकॉर्ड देखोगे, 100 से ज्यादा मेडल्स है इसमें। और अगर आप SO12 जो जॉब SRO है, जो अभी निकलने वाला कुछ दिनों में, सबसे ज्यादा जो जॉब मिलेगा और जो एलिजिबल है, दैट इज वाटर स्पोर्ट्स। जो कश्मीर की मैं बात कर रही हूँ, द टोटल नंबर इज 85 एज कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स। इसमें सबसे ज्यादा नंबर है। और आप देख लीजिए, कंट्री में अगर आप ओलंपिक्स और एशियन गेम्स की बात करोगे तो आपके इंडिविजुअल स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा रिजल्ट्स ला रहे हैं। आप देख लीजिए, चाहे वेट लिफ्टिंग हो, शूटिंग हो, बैडमिंटन हो, तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में, एंड दिस स्पोर्ट्स इज द 5th लार्जेस्ट ओलंपिक इवेंट, इसमें आपके 16 मेडल्स है। तो हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ मेडल्स ज्यादा होंगे। और मेरा यहाँ ये मानना है कि सबसे पहले एक स्पोर्टिंग नेशन होना बहुत जरूरी है। वी हैव टू सी लाइक फिजिकल एजुकेशन, उसमें स्कूल में फिजिकल एजुकेशन सही से होना चाहिए। लाइक जब फिजिकल एजुकेशन का क्लास होगा बच्चे का, उसको उस लायक बनाना चाहिए। एंड we have to make a professional planning, then only we can make our UT as a sporting UT. आपको क्या लगता है ऐसे कौन से एरियाज है जिन पे थोड़ा बहुत इम्प्रूव या फोकस करने की जरूरत है? ग्रासरूट लेवल जी, ग्रासरूट लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर एक चीज के लिए होता है। लाइक we required qualified coaches because coaches are the backbone. आप कोच के अलावा आप कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, बट यू डोंट हैव अ क्वालिफाइड कोच, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ग्रासरूट लेवल में टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इज अ फर्स्ट स्टेप, कि मैं एज अ कोच, मुझे पता होना चाहिए कि मेरी गेम की डिमांड क्या है। लाइक इन माय गेम हाइट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अपर बॉडी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जब मैं जाती हूँ किसी भी एथलीट को सिलेक्ट करने के लिए, तो राइट टाइम राइट टैलेंट लो, और उसके बाद प्रोफेशनल प्लानिंग, जैसे एक सिलेबस बनता है। आप जब स्कूल में होते हो तो आपको पता है कि एक बच्चे का सिलेबस होता है कि आपको यूनिट 1 करना, यूनिट, ऐसे इसका पूरा प्लान बनता है। इट्स अ साइंटिफिक ऑल लाइक स्टडी, बेसिक प्रिपरेशन कैसे करें, प्रिपरेटरी पीरियड कैसे करें, फिर उसके बाद हम कैसे बच्चे में
एंडोरेंस, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी जो मेन है उनको कैसे हम डेवलप करें, देन ओनली यू कैन प्रोड्यूस सच अ एथलीट जो अल्टीमेट एम है। मुझे लगता है कि ग्रास रूट लेवल पे हमें ज्यादा काम करना चाहिए और वहां पर क्वालिफाइड कोचेस होना बहुत जरूरी है। देन ओनली वी कैन से कि वी विल रीच ओलंपिक पोडियम, एशियन गेम्स पोडियम। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रास रूट लेवल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी चलिए, इट वाज गुड टू स्पीक टू यू। थैंक यू। और अगेन मुबारकबाद आपको ओलंपिक्स में जाने के लिए। थैंक यू सो मच। ये जो कामयाबी है ये उन प्लेयरों को मैं देना चाहती हूँ जो आज भी स्पोर्ट्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, ये उनको मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ और उन लड़कियों को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो मेरे बाद में इस वाटर स्पोर्ट्स में आगे आएंगे, और उन प्लेयरों को देना चाहती हूँ स्ट्रगल आएगा बट अपने ख्वाबों को बस टारगेट रखिए, आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकते हो जो आप अचीव करोगे। बस फोकस रहो, कीप गोइंग एंड Allah is there.